हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए पतंजलि, बी कात्यायन, सी पाणिनि, डी कैयट। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पाणिनि है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है। ए प्रतिमा नाटकम, बी उरुभंग, सी दूतवाक्यम, डी 10 कुमार चरित। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 10 कुमार चरित हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। ए विशाख दत्त, बी भास, सी कालिदास, डी शूद्रक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भास हैं। अगला प्रश्न, एको रसः करुणेव किस कवि की उक्ति है। ए बाणभट्ट, बी माघ, सी भवभूति, डी कालिदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भवभूति हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। ए कालिदास, बी भास, सी श्रीहर्ष, डी भारवी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भारवी हैं। अगला प्रश्न, उत्तररामचरितम में के तृतीय अंक का संबंध किससे है। ए पंचवटी, बी वाल्मीकि के आश्रम से, सी अयोध्या से, डी सरयू के तट से। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पंचवटी से हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। ए कुमार संभवम, बी शिशुपाल वधम, सी किरातार्जुनीयम, डी रघुवंशम। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी किरातार्जुनीयम हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती हैं। ए रघुवंश, बी ऋतु संहार, सी कुमार संभव, डी मेघदूत। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रघुवंश हैं। अगला प्रश्न, राजशेखर की कौन सी रचना अधूरी है। ए काव्य मीमांसा, बी बाल रामायण, सी विद्वशाल भंजिका, डी कर्पूर मंजरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बाल रामायण है। अगला प्रश्न, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। ए बाणभट्ट, बी भवभूति, सी कालिदास, डी भारवी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भवभूति हैं। अगला प्रश्न, इनमें से भारवी द्वारा रचित कृति कौन सी हैं। ए कुमार संभव, बी नैषधीय चरित, सी किरातार्जुनीयम, डी शिशुपाल वध। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी किरातार्जुनीयम हैं। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है। ए शूद्रक, बी विशाख दत्त, सी कुमार दास, डी अमर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विशाख दत्त हैं। अगला प्रश्न, स्वप्नवास वदत्तम के रचनाकार कौन हैं। ए माघ, बी भवभूति, सी भास, डी भारवी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भास हैं। अगला प्रश्न, कादम्बरी किसकी रचना है। ए माघ, बी बाणभट्ट, सी कालिदास, डी भवभूति। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। ए दंडी, बी भास, सी भारवी, डी भवभूति। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भास हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी रघुवंशम, सी उत्तररामचरितम, डी कुमार संभवम। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तररामचरितम हैं। अगला प्रश्न,
भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक हैं। ए मालती माधव, बी महावीर चरित्र, सी स्वप्नवास वदतम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर चरित्र हैं। अगला प्रश्न, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? ए 18, बी 24, सी 20, डी 15। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 24 है। अगला प्रश्न, किस कवि की बाणी नारिकेल फल के समान है? ए भारवी, बी भर्तृहरि, सी भास, डी कालिदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भारवी हैं। अगला प्रश्न, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? ए परशुराम को, बी वशिष्ठ को, सी विश्वामित्र को, डी दुर्वासा को। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दुर्वासा को। अगला प्रश्न, उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? ए कालिदास, बी दंडी, सी माघ, डी भारवी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी माघ है। अगला प्रश्न, एनांग विकारः में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी करण है। अगला प्रश्न, रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। ए राम घर से आता है, बी राम घर जाता है, सी राम घर पर आता है, डी राम घर को जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राम घर जाता है। अगला प्रश्न, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? ए शिशुपाल वधम, बी किरातार्जुनीयम, सी नैषधीय चरितम, डी रघुवंशम। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रघुवंशम है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा ग्रंथ कालिदास का है? ए मृच्छकटिकम, बी मालविकाग्निमित्रम, सी मुद्रा राक्षस, डी उत्तरामचरित। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मालविकाग्निमित्रम है। अगला प्रश्न, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ए भारवी, बी श्रीहर्ष, सी बाणभट्ट, डी माघ। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी माघ है। अगला प्रश्न, भवभूति का मूल नाम क्या था? ए दामोदर, बी श्रीपति, सी श्रीकंठ, डी नीलकंठ। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीकंठ है। अगला प्रश्न, रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? ए 17, बी 19, सी 18, डी 16। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 19 है। अगला प्रश्न, किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है? ए कुमार संभवम, बी बुद्धिचरितम, सी किरातार्जुनीयम, डी शिशुपाल वधम। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी किरातार्जुनीयम है। अगला प्रश्न, गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति हैं। ए चतुर्थी, बी द्वितीया, सी प्रथमा, डी षष्ठी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चतुर्थी है। अगला प्रश्न, भारवी की माता का नाम क्या था? ए गीता, बी सुनीता, सी सुशीला, डी मीता। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुशीला है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रसिद्ध नाटक कौन है? ए महावीर चरितम, बी उत्तररामचरितम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी मृच्छकटिकम। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम है। अगला प्रश्न, भारवी ने किस वृक्ष का वर्णन किया है जिसके गर्भ में सदैव अग्नि रहती है? ए पीपल का, बी समी का, सी नीम का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी समी का है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? ए 10 कुमार चरितम, बी काव्यादर्श,
सी अवंती सुंदरी कथा, डी कादम्बरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कादम्बरी है। अगला प्रश्न, शिशुपाल वधम किसकी रचना है? ए कालिदास, बी माघ, सी श्रीहर्ष, डी भास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी माघ है। अगला प्रश्न, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? ए कालिदास, बी माघ, सी श्रीहर्ष, डी भारवी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कालिदास है। अगला प्रश्न, किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या क्या है? ए 19, बी 20, सी 18, डी 15। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 18 है। अगला प्रश्न, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? ए नैषधीय चरितम को, बी किरातार्जुनीयम को, सी शिशुपाल वधम को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नैषधीय चरितम को। अगला प्रश्न, कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ए सोमनाथ विजय, बी राज तरंगिणी, सी श्रीकंठ चरित, डी सेतु काव्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राज तरंगिणी है। अगला प्रश्न, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? ए श्लेष, बी रूपक, सी उपमा, डी उत्प्रेक्षा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपमा है। अगला प्रश्न, हर्षचरित की रचयिता हैं? ए विशाख दत्त, बी बाणभट्ट, सी श्रीहर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। अगला, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बाणभट्ट है। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का नायक कौन है? ए चंद्रगुप्त, बी शकटदास, सी राक्षस, डी चाणक्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चाणक्य है। अगला प्रश्न, गर्भांक किस नाटक में है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम में, बी मालती माधवम में, सी महावीर चरितम में, डी उत्तर रामचरितम में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तर रामचरितम में। अगला प्रश्न, पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ए कालिदास, बी दंडी, सी माघ, डी भारवी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दंडी है। अगला प्रश्न, किरातार्जुनीयम का कथानक कहाँ से लिया गया है? ए रामायण से, बी पुराणों से, सी गीता से, डी महाभारत से। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी महाभारत से। अगला प्रश्न, शिशुपाल वधम में सर्ग हैं? ए 30, बी 20, सी 18, डी 22। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 20 है। अगला प्रश्न, आतपत्र किसका उपनाम है? ए भास का, बी भवभूति का, सी भारवी का, डी माघ का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारवी का। अगला प्रश्न, कालिदास की कीर्ति का आधार हैं? ए रघुवंशम, बी मेघदूतम, सी विक्रमोर्वशीयम, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अभिज्ञान शाकुंतलम है। अगला प्रश्न, विद्यालयम निकषा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति हैं? ए द्वितीया, बी पंचमी, सी तृतीया, डी चतुर्थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए द्वितीया है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, नैषधीय चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। ए भास, बी दंडी, सी श्रीहर्ष, डी भवभूति। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीहर्ष है। आशा है कि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।